वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिजाइन्स। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपने रास्टर इमेजेस को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि इस इमेज को मैंने हाई रेज वेक्टर में कन्वर्ट किया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। तो किन स्टेप्स के साथ हमने इसको हाई रेज वेक्टर में कन्वर्ट किया है, चलिए देखते हैं। वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए आप जो भी इमेज यूज करना चाहते हैं आप कर लीजिए। मैं इस वाले इमेज का यूज कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप में हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। इसके लिए इसकी सिलेक्शन बनानी होगी। सिलेक्शन आप किसी भी टूल से बना सकते हैं, पेन टूल, लेसर टूल से, या आप यहां से जाएंगे सिलेक्ट में और यूज कीजिएगा सब्जेक्ट। ये देखिए सब्जेक्ट की उसने सिलेक्शन बना दी है। अब हमें इसकी कॉपी बनानी है। आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+J प्रेस कीजिए और इसकी एक कॉपी बना लीजिए। मैं इसको हाइड करके दिखाता हूँ। ये देखिए उसने सिलेक्शन की कॉपी बना दी है। नेक्स्ट स्टेप में हम एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि इस लेयर से नीचे होगी। न्यू लेयर ऐड करने के लिए कंट्रोल प्रेस करते हुए न्यू लेयर वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। ये देखिए नीचे लेयर ऐड हो चुकी है। इसमें मुझे व्हाइट कलर फिल करना है जो कि मेरा बैकग्राउंड कलर है। कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करूंगा मैं। इसमें ये देखिए व्हाइट कलर फिल हो चुका है। नेक्स्ट हम इस मेन लेयर को फिर से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, ब्लर, और यूज करेंगे सरफेस ब्लर। ये देखिए यहाँ पे आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। यहाँ पे इसके मैं 10 पिक्सल्स रखूंगा रेडियस को, और थ्रेशोल्ड को भी यहाँ पे 10 रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम इस लेयर का एक स्नैपशॉट बनाएंगे। इसके लिए नीचे वाली इन दोनों लेयर को हम हाइड कर देंगे और यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड करेंगे। ये देखिए न्यू लेयर ऐड करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड ई प्रेस कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्नैपशॉट बन चुका है। स्नैपशॉट बनाने के बाद इस नीचे वाली लेयर को फिलहाल के लिए हम हाइड कर देते हैं और इस बैकग्राउंड वाली जो कि व्हाइट हमने दिया था इसको मैं फिर से अनहाइड कर दूंगा। टॉप वाली लेयर को फिर से सिलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज करेंगे थ्रेशोल्ड। यहाँ आने के बाद आप यहाँ से इस वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिए। इससे ये क्लिपिंग मास्क हो जाएगा और ये सिर्फ इसी पे अप्लाई होगा। यहाँ पर इसकी बाय डिफॉल्ट 1 to 8 वैल्यू आ रही होगी, हमें यही रखनी है और इसके बाद हम यहाँ से बंद कर देंगे। नेक्स्ट हम इस वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद हम यहाँ से डॉज टूल और बर्न टूल की मदद से इसकी डिटेल्स को देखेंगे। ये देखिए पहले मैं बर्न टूल सेलेक्ट करता हूँ। इसका एक्सपोजर मैं 100% रखूँगा और यहाँ पर रेंज में हम मिड टोन्स रखेंगे। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। ये देखिए जूम इन करने के बाद ब्रश का साइज मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। स्टार्ट ब्रैकेट और एंड ब्रैकेट से ब्रश का साइज आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए बर्न टूल को जहाँ पे भी मैं ये देखिए अप्लाई करूँगा, इस तरह से पेंट करूँगा, उसकी डिटेल को बढ़ाता जा रहा है। ये देखिए इस तरह से। और अगर मैं यहाँ से डॉज टूल सेलेक्ट करता हूँ, इसका एक्सपोजर भी हम 100% ही रखेंगे और अगर मैं इसको यहाँ पे पेंट करूँगा तो वो देखिए उस डिटेल को कम करता जा रहा है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ हेयर में मैं चाहता हूँ कि यहाँ डिटेल आ जाए तो मैं यहाँ पे ये देखिए पेंट करूँगा। आप अपने माउस को रिलीज करके फिर से अगर पेंट करेंगे तो वो ज़्यादा डिटेल दिखाएगा। ये देखिए इस तरह से आप डिटेल्स बनाते जाइए। जहाँ जहाँ आप चाहते हैं ब्लैक और वाइट का डिटेल्स को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसी तरह। ये देखिए अगर यहाँ से आपकी डिटेल ये देखिए कम हो गई है तो मैं फिर से यहाँ से बर्न टूल सेलेक्ट करूँगा और ये देखिए मैं यहाँ फिर से पेंट कर देता हूँ। ये वाला एरिया वापस आ गया। इसी तरह हम जहाँ से भी अपनी डिटेल को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं हम डॉज टूल और बर्न टूल की मदद से इसको कर सकते हैं। यहाँ ये देखिए मैं डिटेल को थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ। इसी तरह यहाँ पर भी करते हैं। ये एजेस पे मुझे इसकी डिटेल को थोड़ा ज़्यादा करना है, इसके लिए मैं बर्न टूल सेलेक्ट करूँगा और इसका मैं साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये देखिए अपनी मर्जी के मुताबिक इसकी डिटेल्स को एडजस्ट करने के बाद अब हम इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए ये स्मार्ट फिल्टर को और इस वाली लेयर को भी साथ में सिलेक्ट करेंगे। इन तीनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से राइट क्लिक करेंगे इस पर और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाते हुए इसको एक ही लेयर बना देंगे। अब हम इसी की ब्लैंक एरिया पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे लेयर स्टाइल में। यहाँ आने के बाद हम यूज़ करेंगे स्ट्रोक। यहाँ पर इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं। स्ट्रोक के साइज़ को मैं 4 पिक्सल्स रखूँगा। पोजीशन हम इसकी आउटसाइड रखेंगे। ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल रखेंगे। ओपेसिटी 100% रखेंगे और कलर हम इसका ब्लैक रखेंगे। इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम इसी लेयर को कन्वर्ट कर देंगे फिर से स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। आप इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दीजिए। अब हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, स्टाइलाइज, और यूज़ करेंगे ऑयल पेंट। यहाँ आने के बाद स्टाइलाइजेशन में हम 2 पॉइंट्स देंगे इसके
क्लीन लाइंस में भी हम यहाँ पे 2 देंगे। आप यहाँ पे ये देखिए प्रीव्यू भी देख सकते हैं, साथ साथ आप इनकी वैल्यूज़ को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं आपने अपनी इमेज की रेजोल्यूशन के मुताबिक। ये देखिए अगर मैं इसकी क्लीन लाइंस को थोड़ा कम करता हूँ, मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, तो आप यहाँ पे फ़र्क देख सकते हैं। स्टाइलाइजेशन को भी मैं 1 करता हूँ, आप डिफरेंस देख सकते हैं। आप अपने इमेजेस के मुताबिक इनको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ स्टाइलाइजेशन को 2 रखूँगा, क्लीन लाइंस को मैं यहाँ पे 1 रखूँगा, स्केल को हम 0.1 रखेंगे, ब्रिस्टल डिटेल्स को हम 0 रखेंगे। लाइटनिंग के इस बटन को आप अनचेक्ड ही रखिएगा। इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से जाएंगे फिल्टर में। इस बार हम जाएंगे शार्पन और यूज़ करेंगे स्मार्ट शार्पन। यहाँ पे भी आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसके अमाउंट को हम 500% रखेंगे, फुल रखेंगे यानी। इसके रेडियस को मैं यहाँ पे 2 पिक्सल्स रख रहा हूँ और रिड्यूस नॉइज़ को हम यहाँ पे 0 रखेंगे। यहाँ रिमूव में आप गशियन ब्लर रखिएगा। आप इनकी वैल्यूज़ को भी कम या ज़्यादा करके अपने इमेज का रिजल्ट देख सकते हैं। ये देखिए आप अपने इमेज के मुताबिक इनको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पे 500 ही रखूँगा। इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से जाएंगे चैनल्स में। ये देखिए चैनल का टैब आपको दिख रहा होगा। अगर आपके चैनल्स यहाँ पे ना आ रहे हो तो आप यहाँ से जाएंगे विंडो में और यहाँ पे आप ये देखिए चैनल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके चैनल्स यहाँ पे दिखने लगेंगे। चैनल्स में आने के बाद हम यहाँ इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए इस पर क्लिक करते इसकी सिलेक्शन बन गई है। सिलेक्शन बनाने के बाद हमें इसको इन्वर्स करना है। सिलेक्शन को इन्वर्स करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंड आई प्रेस कीजिए। ये देखिए इन्वर्स हो चुकी है। वापस आएंगे लेयर पैनल में। यहाँ आने के बाद आप कोई भी मार्की टूल सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से ये सिलेक्ट करने के बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे मेक वर्क पाथ। यहाँ पे हम टॉलरेंस को 1 या 2 पिक्सल्स देंगे। मैं यहाँ पे 2 पिक्सल दे देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं उसने वर्क पाथ बना दिया इसका। नेक्स्ट हम एडजस्टमेंट लेयर में जाएंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे सॉलिड कलर। यहाँ क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं इसका। मैं फ़िलहाल ब्लैक ही करूँगा और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। सॉलिड एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई करते ही आप देख सकते हैं उसने एक न्यू लेयर क्रिएट कर दी है। ये देखिए मैं आपको नीचे वाली लेयर हाइड करके दिखाता हूँ। ये वाली उसने लेयर एक बना दी है। अब हम इसी लेयर की एक डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे। हमें सेव करना है इसको EPS या PDF में। इसके लिए आप इसी लेयर पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से यूज़ करेंगे डुप्लीकेट लेयर। यहाँ इस पैनल में आने के बाद आप इस डॉक्यूमेंट वाले ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से न्यू सेलेक्ट करेंगे। आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं वेक्टर रख देता हूँ इसका नाम, वेक्टर 1 के नाम से। और उसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। ये देखिए उसने एक न्यू डॉक्यूमेंट की फाइल बना दी है। अब हम कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखते हैं। अब हम इसको EPS या PDF जिस भी फाइल फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसके लिए आप कंट्रोल S प्रेस कीजिए या आप यहाँ से जा सकते हैं फाइल में और यूज़ कीजिए सेव एज। यहाँ आने के बाद आप जहाँ भी इसको सेव करना चाहते हैं आप कर दीजिए। मैं यहाँ इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। इसका नाम मैंने वहाँ पे वेक्टर 1 रख दिया था। आप इस वाले ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से हम यूज़ करेंगे। ये देखिए अगर आपने इलस्ट्रेशन के लिए यूज़ करनी है तो आप EPS में सेव कर लीजिए और अगर आप PDF यानी फोटोशॉप पे यूज़ करना चाहते हैं तो आप PDF भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ PSD में तो सेव कर ही सकते हैं। अब मैं फ़िलहाल इसको सेव करूँगा EPS में, मुझे इलस्ट्रेटर के लिए चाहिए। इसके बाद हम यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे। आपके पास ये वाला ऑप्शन दिखेगा। यहाँ प्रीव्यू में आप टिफ रखिएगा, 8 बिट रखेंगे इसको हम। इनकोडिंग में जो भी आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा होगा। इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। ये आपकी फ़ाइल EPS में सेव हो चुकी है। अब हम इसको इलस्ट्रेटर में ओपन करके देखते हैं। मेरे पास ये इलस्ट्रेटर पहले से ओपन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने इलस्ट्रेटर को ओपन कर लिया। अब हम यहाँ से जाएंगे फाइल में और ओपन पे क्लिक करेंगे। यहाँ डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव किया था वेक्टर 1 के नाम से। ये देखिए इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और ओपन पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए ये वाला मेरा वेक्टर इमेज ओपन हो चुका है। जूम टूल सेलेक्ट करते हैं और इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए आप इसको कितना भी जूम कर लें इसके पिक्सल्स नहीं फटेंगे क्योंकि ये वेक्टर में चेंज हो चुका है। अब आप देख सकते हैं हमारा इमेज वेक्टर में कन्वर्ट हो चुका है। इस तरह इन स्टेप्स पे अमल करते हुए आप अपने किसी भी इमेज या लोगो को रास्टर से वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।